Well, welcome everyone to today's job update. Basically, today's notification update is regarding the Supreme Court of India. Supreme Court of India में वैकेंसी निकला हुआ है in the position of court assistant. There is junior translator. So the eligibility condition are applied on the date of 1/1/2021. Basically, आपका जो eligibility condition है या जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल को काउंट 1 जनवरी 2021 से करा जाएगा and then relevant to the particular date of 1/1/2021 as you can see in the picture. And another thing is आपको इसके लिए certain qualification और criteria रखा गया है. As you can follow up this particular notification, यहाँ पे लिखा हुआ है that 2 posts each in Assamese language, Bengali, Telugu, Gujarati, Urdu, Marathi, Tamil, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया एंड पंजाबी एंड नेपाली. सो नेपाली में आपका एक ही पोस्ट है और बाकी रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में आपके तकरीबन मोर देन 1 पोस्ट प्रेजेंट है. दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब ये चेंज भी हो सकते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को लेकर के. इन द पे लेवल ऑफ दिस और द पे मैट्रिक्स इट इज़ अ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कैडर पोस्ट. बेसिकली ये आपका गैजेटेड पोस्ट रहेगा. लेवल 7 पे मैट्रिक्स पे ये आधारित है जिसमें आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो सब मिला के तकरीबन रहेगा 76,908 पर मंथ इंक्लूडिंग HRA एंड ऑल दोस. ओके, द टोटल सैलरी बेसिकली बिफोर इवन डिडक्शन अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 76,908. डिडक्शन के बाद तुमको इसमें से तकरीबन आ जाएगा आई वुड से 64 to 65,000 यू विल गेट. पोस्टिंग परमानेंटली तुम्हारा उस दिल्ली में ही होने वाला है और ये टेंटेटिव वैकेंसी है और इसके लिए पर्टिकुलरली उन्होंने लैंग्वेज सब्जेक्ट में ही आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है. एज यू कैन सी हियर द एसेंशियल वन पार्ट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अनदर पार्ट इज योर पर्टिकुलर टाइप ऑफ experience based qualification that they have asked. As you can see here, they have asked in essential qualification category 1 graduate from recognized university with English and a respective vernacular language. It means कि आपका ग्रेजुएशन रेस्पेक्टिव वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए. आई वुड से अदरवाइज यू कैन से दैट आपका ग्रेजुएशन जो है वो BA इंग्लिश ऑनर्स में होना चाहिए या फिर रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस जो यहाँ पे पोस्ट है बेसिकली अदर असामीज़, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू एंड मणिपुरी. और ये जो लिस्ट दिए गए हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग द योर इंग्लिश आपको इन रेस्पेक्टिव फील्ड्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए. और ग्रेजुएशन होने के साथ साथ 2 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, basically work experience from English to respective vernacular language and basically concentrated around translation. मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग का होगा तो नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन. अगर आप ट्रांसक्राइबर रहे होंगे कहीं पे सो डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन. Since it is an executive cadre post, प्रमोशन आप तकरीबन रिव्यू ऑफिसर तक जा सकते हो या फिर यू कैन से चीफ रिव्यू ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बन सकते हो. इसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज़ अ मस्ट इन हियर. एज यू कैन सी ऑपरेशन इन कंप्यूटर नॉलेज, रेलेवेंट एक्सपीरियंस यू कैन से. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस आपका है तो डेफिनेटली आपका जो है वो है डेटा मैनेजमेंट या फिर जो ट्रांसक्राइबिंग में होना चाहिए. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको मांगा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड रेस्पेक्टिव वर्नाकुलर लैंग्वेज. ठीक है, ये दोनों लैंग्वेजेस में आपका वर्ड प्रोसेसिंग में नॉलेज होना चाहिए. बेसिकली यू विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन काइंड ऑफ वर्क. और इसके बाद आता है आपका एज रिक्वायरमेंट. एज रिक्वायरमेंट इज़ काउंटिंग टुवर्ड्स नियर बाय 32 years, मतलब आपका 1/1/2021 तक 32 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए. एंड एप्लीकेशन डेट इज़ 18/4/2022 till 14/5/2022 as you can see is mentioned here. Okay.